हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉन एजुकेशन हब। टुडे टॉपिक इज़ टेस्ट ट्यूब बेबीज़, जिसे विट्रो बेबी भी बोलते हैं और हिंदी में परखनली शिशु भी बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होते क्या और कैसे होते हैं, इनकी क्या प्रोसेस है, वो आज इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर एन एग इज कॉम्बिन्ड विथ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो। इस प्रोसेस में होता क्या है, एक डॉक्टर शल्य चिकित्सा द्वारा मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम लेकर शरीर के बाहर, शल्य चिकित्सा द्वारा मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम लेकर बाहर विट्रो में उनका दोनों का फर्टिलाइजेशन कराकर उसको वापस पाइप नुमा प्रकनली द्वारा वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है और उस टाइप के जो बच्चा पैदा होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या परखनली शिशु कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ नोन एज विट्रो बेबी, इसे विट्रो बेबी भी कहते हैं और ये फर्स्ट पद्धति 1978 में अपनाई गई थी। कब? 1978 में। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो एक बात बताएं कि एक बच्चा होने के लिए 7 ml स्पर्म का होना ज़रूरी है। कितना? 7 ml स्पर्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से जो 7 ml स्पर्म होता है इसमें से 70% तो यूं ही ख़राब हो जाता है अगर वो गलत डायरेक्शन में चल गया। मान लो इधर ओवम बनी निरार इधर चल गया, तो ओवम बनी निरार तो फर्टिलाइजेशन किससे करेगा? तो ऐसे में बच्चा पैदा नहीं होएगा। अगर वो सीधा गया तो यूट्रस में चल गया तो ऐसे भी बच्चा पैदा नहीं होएगा। और सेकेंड कंडीशन होती है कि जो स्पर्म होता है उसके ये पूँछ का होना ज़रूरी है, क्योंकि पूँछ ही माइटोकॉन्ड्रिया है, यही इसको अंदर धकेलता है। अगर पूँछ नहीं है तो स्पर्म यूट्रस में रह जाएगा और बच्चा नहीं होएगा। ये दो जो प्रॉब्लम्स होती है मेल में होती है। तो दो प्रॉब्लम्स मेल में होती है। तो यहाँ से एक तो है कि अगर स्पर्म कम बन रहा है तो भी बच्चा नहीं होएगा, अगर स्पर्म में पूँछ का नहीं है तो कमज़ोर स्पर्म है तो भी बच्चा नहीं होएगा। अब सेकंड बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में कई फीमेल होती है जिसमें ओवरी तो होती है लेकिन उसमें ओवम नहीं बनते। अगर ओवम नहीं बनते तो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएंगे। अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड ही नहीं आएगा तो बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं है। अगर स्पर्म अगर ओवम ही नहीं बन रहे, अंडाणु ही नहीं बन रहे, तो स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन किससे करेगा? तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी, अगर ये कम बन रहे हैं तो भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। और जो मेन प्रॉब्लम होती है फीमेल में, कोई कोई फीमेल ऐसी होती है जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये वाली, ये इतनी बारीक होती है, इतनी पतली होती है कि ये स्पर्म इसमें घुस ही नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम में भी बच्चा नहीं होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सही करने या ट्रीट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो मेल होता है उसका स्पर्म लेते हैं मास्टरबेशन प्रक्रिया के द्वारा, और जो फीमेल होता है उसका ओवम लेते हैं सक्शन प्रोसेस द्वारा, जिसके द्वारा एक पाइप नुमा वेजाइना के थ्रू इसमें ओवरी में यहाँ पे डाला जाता है और इसको खींचा जाता है। जो इसका जो ओवम बाहर निकाल लिया जाता है और जो मेल होता है उसका स्पर्म लिया जाता है और उसको एक लेब में या विट्रो में या टेस्ट ट्यूब जो परखनली होती है उसमें उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है और उसको फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, फर्टिलाइट हो जाते, निषेचन हो जाता है उन दोनों का, तो उसको डॉक्टर एक शल्य चिकित्सा द्वारा उसको एक परखनली में भरता है और उसको वापस यूट्रस में छोड़ता है, क्योंकि बच्चा यूट्रस में होता है, जबकि ओवम बनते हैं कई में, ओवरी में, और निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में, और यूट्रस में बच्चा बड़ा होता है। ये प्रोसेस जो बच्चे की होती है एम्ब्रियो की, वो यूट्रस में होती है, यूट्रस में होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, जो परखनली में जो बच्चा बन रहा था यहाँ पे, जो स्पर्म और ओवम का
फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पाइप में तो उसको खाना पीना मिलेगा नहीं, तो इसको वापस पाइप के द्वारा यूट्रस में छोड़ देता है। और जो फिर ये बच्चा पैदा होता है बड़ा के 9 महीने बाद, तो इस टाइप के बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और उनको एक निश्चित टेम्परेचर पर विट्रो पाइप नली में या लैब में उनको फर्टिलाइज करा के वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। जो इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था इंदिरा। इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका क्या नाम था? इंदिरा। अब कहीं कहीं जो हीरोइनें होती है या फिर कोई खिलाड़ी होते हैं, तो उनका जो लेडीज़ कास्ट है उसका मानना है कि बच्चे होते ही फिर इंसान का जो रूप नक्शा है वो कम हो जाता है, या फिर उनका जो सौंदर्य है, प्रदर्शन है वो कम हो जाता है, ऐसा लेडीज़ कास्ट का मानना है। तो कहीं कहीं हीरोइन या फिर जो भी खिलाड़ी होते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब कि सुंदर दिखने के लिए वो खुद का ओवम और जो उनका हस्बैंड होता है उनका स्पर्म डॉक्टर द्वारा निकलवा कर उनको विट्रो परख नली में फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। और जो बहुत सारी गरीब लेडीज़ें होती हैं तो उनको वो बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, खाना देंगे और बच्चा होते ही तुम्हें बहुत सारा और पैसा दे देंगे, 2-3 लाख रुपए। ये जो स्पर्म मेरे हस्बैंड का है और ओवम मेरा है, जो ये बच्चा फर्टिलाइज हो गया है तो इसको आप अपने यूट्रस में रख लो और ये बच्चा पैदा कर लो। तो इस तरह से वो ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज डॉक्टर द्वारा करवा के और जो गरीब औरतें होती है उनके यूट्रस में रखवा दिया जाता है। जब ये मदर्स होती है जो क्या बोलते हैं जिसके यूट्रस में रखवाया जाता है, उनको डॉक्टर कई हफ्तों पहले जो बहुत सारी ड्रग्स देते हैं जिससे मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स रोका जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पीरियड अगर कंटिन्यू है तो उसमें बच्चे का होना बहुत ही रेयर कंडीशन, होता ही नहीं है ऐसा। और इनको जो इनके अंदर हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, FSH, जो भी अंडाणु जो ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करने में काम आए वो वाली ड्रग्स दी जाती है। तो ऐसी गरीब महिलाओं के यूट्रस में इनका बच्चा पलता है और जब वो बच्चा पैदा होता है तो फिर वापस ये हीरो हीरोइन ले लेते हैं। जैसे अभी शिल्पा शेट्टी है, उसके बच्चा है, लेकिन कभी आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि उनके जो टेस्ट ट्यूब बेबी है। अब ऐसे में कई डॉक्टर भी इनमें बहुत सारी कमाई करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ऐसी महिलाओं से कांटेक्ट रखते हैं जो मतलब कि खुद की यूट्रस में बच्चा पैदा कर सके। जो बड़े बड़े हीरोइन पैसे वाले होते हैं वो मेल उसका स्पर्म देता है और फीमेल हस्बैंड वाइफ स्पर्म और ओवम दे देते हैं और उस महिला की यूट्रस में वो बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा पैदा होते ही उनको वापस दे दिया जाता है। इसमें डॉक्टर लेता 25 लाख रुपए हीरो हीरोइन से और उस महिला को 1 लाख रुपए देके 24 लाख रुपए खुद बचा लेता है। तो जो महिला ऐसे मतलब कि दूसरे के बच्चों को अपने गर्भाशय में पालती है उसे सरोगेट मदर बोलते हैं। सरोगेट मदर किसे बोलते हैं? जो महिला दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालती है और पैदा होने के बाद में वापस दे देती है, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। और ये सरोगेट मदर मतलब कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादातर उड़ीसा की तरफ मिलती है, उड़ीसा में। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा सरोगेट मदर अपने इंडिया में ही है। तो आई होप आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बॉडी के सिस्टम और उनको फिर अगली बार पढ़ेंगे डिटेल से। धन्यवाद।